20 साल मैंने एयरफोर्स में किया और 21 साल से अभी गुड़गांव में रह रहा हूँ। मैं थोड़ी बैकग्राउंड बता दूँ। पिताजी राजरिफ में थे, 70 में आ गए थे। बड़े भाई साहब भी राजरिफ में थे, हेड कलर कॉलोनी कैप्टन से आए हैं। मेरे से जस्ट बड़े, वो 3 साल किए थे, श्रीलंका गए, फिर छोड़ के आ गए। हाँ जी। और ताऊ जी आज़ाद हिंद फौज में थे। हमारा सारी फौजी बैकग्राउंड है, महेंद्रगढ़ से हूँ मैं। और फिर सर्विस से आके मैं नेवी के चीफ थे तहलियानी, RS तहलियानी, गवर्नर है सिक्किम, उनके यहाँ ज्वाइन किया। उनका लड़का फैशन डिजाइनर है। तो वहाँ पे क्या ना, पुलिस के एरिया सब आते थे, बड़े बड़े फैशन शो है, उनमें तो थोड़ी पहचान बनी। दिल्ली में रहे, फिर गुड़गांव में शिफ्ट हो गए। उसके बाद फिर मैं रहा सुधीर जनरेटर, जो है अपना ग्रीन वाला कैनोपी का आता है ना, उसकी सर्विस कंपनी है, उसमें रहा 11 साल। सोनीपत कुंडली में भी ऑफिस है। जो अगर जनरेटर कहीं बैंक में लगे हुए ना, जितने ग्रीन वाले, सुधीर लिखा होता है जिसपे, इसमें 11 साल HR, लीगल और सेफ्टी का हेड रहा मैं। वहाँ से अभी 3 साल से मैं कोर्ट में जा रहा हूँ। MSP केस का हमारा एक संगठन है ADC, एंटी डिस्क्रिमिनेशन कोर, उसका नाम अभी AEDC किया हमने, ऑल इंडिया एक्स सर्विसमैन डेवलपमेंट काउंसिल। उसमें ज़्यादातर हम वकील हैं, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के। ये अशोक यादव जी हमारे राष्ट्रीय प्रेसिडेंट हैं, मैं हरियाणा का उसका प्रदेश अध्यक्ष हूँ। वो संगठन हम केस लेते हैं। MSP का वीर बहादुर जी के संगठन ने भी डाला हुआ है, पहले हम लोगों ने डाला था। उसके बाद उनका भी केस था, तो क्लब हो जाते हैं। एक जैसे केस हैं, सबको क्लब कर दिया जाता है। तो हमारे यहाँ से डॉक्टर सुखबीर हैं, रेवाड़ी के 2-3 बंदे, 7-8 लोगों के नाम से हमने डाला था। इससे पहले मैं बताऊं, ECHS का 2014 में केस डाला था, जो भेदभाव था। कोई भी बड़ा अधिकारी आया, घुस गया, अपनी जवान लाइन में खड़े हुए, तो उसका दिल्ली हाई कोर्ट की जजमेंट है। ECHS के MD को मैंने, हरसरूप साहब को भी डाल दिया, कादला साहब को, जजमेंट और अखबार का वो देगा, सर्कुलेट कर देंगे। MD ECHS को दिया गया था कि सिर्फ सीनियर सिटीजन या वाइट कार्ड होल्डर जो वार इंजरी या उसकी वजह से, उनको प्रियोरिटी होगी, बाकी फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व। चाहे वो ब्रिगेडियर खड़ा हो, जवान अगर सिपाही आ गए तो उसको पहले मिलेगा, ब्रिगेडियर बाद में आए तो उसको बाद में मिलेगा, कोई प्रियोरिटी नहीं है। बोर्ड लगा रखे ऑफिसर्स काउंटर, ये दिल्ली में सब जगह, हरियाणा में हटवा दिया हमने। वेटिंग रूम अलग अलग थे, वो कैंसिल करवा दिए। तो एक मेरे को बंगलोर का मिला, बोला जी हमारे ऑफिसर IC मानता नहीं है। कह रहे ये तो दिल्ली हाई कोर्ट का है, कर्नाटका का नहीं है। उसमें दिल्ली हाई कोर्ट ने MD, मैनेजिंग डायरेक्टर ECHS, जो इस संस्था का हेड है, उसको लिखा गया है। अब ये सब व्यवस्था कीजिए, मान लो उसको ये लाइन पढ़ा देना, और नहीं मानता तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का हम फाइल करेंगे केस उसके अगेंस्ट। तो उसमें भेदभाव का नहीं है, कोई भी जाएगा। टोकन सिस्टम आपको पहले मिला, आपका अगर कोई बीच में सीनियर सिटीजन आता, आपका 12 है तो 12A करके दूसरा नंबर डाल देते हैं। एज्ड हैं तो उसमें 75-80 का एज का जो क्राइटेरिया लिया हुआ, या कोई वार इंजरी से वाइट कार्ड जिसका बना हुआ, उनको प्रियोरिटी। तो वो हमने 2015 में जजमेंट वो डाल दी। MSP का हम लड़ रहे हैं, अभी 2 मई की डेट है। पीछे काफ़ी अच्छा चला, जस्टिस सचदेवा जी थे, मनोज जैन थे, काफ़ी आगे बढ़ गया था। अभी कैलेंडर चेंज होता है, नए जजेज आ गए। राव हैं और एक अपने बनर्जी साहब हैं, उनमें से राव हैं, वो शायद कर्नाटका में जा रहे हैं, तो वो भी शिफ्ट होगा, तो फिर नए जज आएंगे। तो उम्मीद है इस साल के आखिर तक अगर सुनवाई होगी, ठीक है, नहीं तो जनवरी में फिर रोस्टर चेंज, नया जज आता है, वो नए सीरीज शुरू करता है। अब ये 7-8 बार तो बिना हेयरिंग के डेट दे दी गई, आगे नहीं बढ़ा। तो इसमें हमने लिया कि भाई जो जवान आगे लड़ रहा है उसको बाउंस दे रहे हो, जोखिम बनता है। पे अलाउंसेस से कोई मतलब नहीं है, आप अधिकारी हो, आपकी पे अच्छी है, पेंशन अच्छी है। ये लड़ाई में जोखिम बनता है जो हमें देते हैं। जवान जो आगे बॉर्डर पे, उसको बाउंस है। नर्सिंग स्टाफ का 10,300 के करीब है, जो नॉन कम्बेटेंट है, लड़ाई लड़ती, आपकी मरहम पट्टी करती हैं। और जो ऑफिसर्स हैं उनकी 15,500 है, जबकि वो बॉर्डर से काफ़ी पीछे है। तो जो मेन लड़ाई लड़ रहा है वो बाउंस है। तो ये जजिस को समझ आ गया कि ये बात तो सही है, ये कोई पे स्केल क्वालिफिकेशन से नहीं, ये तो हमारा जोखिम है। जोखिम तो सबको है, मेरी उंगली कटी चाहे अधिकारी की कटी, या बुलेट मेरे को लगा या कर्नल को लगा, वो तो बराबर जोखिम है ना, जान का तो जान सबकी बराबर है, तो उसमें भेदभाव नहीं होना चाहिए। तो उसकी बेस पे लड़ रहे हैं, और उम्मीद है इसमें बजट काफ़ी लाखों करोड़ में आएगा। आगे गवर्नमेंट सुप्रीम कोर्ट में भी जाएगी, भाई इसको ना किया जाए, पर इसके लिए लड़ाई है हमारी 2017 से चल रही है, और उम्मीद है इसमें हम कामयाब होंगे।
एक केस हमने किया था दिल्ली के जितने भी स्कूल कॉलेज हैं उसमें एक्स सर्विसमैन के बच्चों का 5% रिजर्वेशन एडमिशन में, पहले नहीं दिया गया था। ये किया तो दिल्ली के जितने भी स्कूल कॉलेज हैं 5% रिजर्वेशन एक्स सर्विसमैन के बच्चों के लिए होंगे। और भी कुछ केसेज मैं भेजूंगा, तो वो एडीसी संगठन में डॉक्टर मेहंदियान है, सुप्रीम कोर्ट में है, अशोक जी प्रेसिडेंट हैं, यूपी में काफ़ी स्ट्रॉन्ग है वो संगठन और काफ़ी अच्छा कार्य कर रहा है। हरियाणा में भी हम लोग लगे हुए हैं। तो उस संगठन एडीसी का मेनली कोर्ट केसेस से रिलेटेड है, कोई भी मतलब हमारा कलेक्टिव जहाँ पे इंटरेस्ट है उसमें, इंडिविजुअल के उसमें नहीं है, जिसमें पूर्व सैनिकों का सभी का अगर उसमें कोई ऐसा हो रहा है जैसे ECSS का था MSP, वो केस लेते हैं हम लोग। फिर फेडरेशन का हुआ, जैसे साहब ने बताया चलता रहा इसका, कुछ में चला, फिर इलेक्शन हुए, मैंने भी भरा था तो उन्हें इलेक्ट किया मेरे को, तो फेडरेशन का चल रहा है। उसके बाद दिग्गज वीरांगना का एक किया और बड़ा संगठन, भाई इलेक्शन से पहले कुछ करें, तो उसमें भी काफ़ी मोमेंटम हुआ। अभी सरकार क्या है ना, वो सुन नहीं रही किसी को।